दोस्तों, अगर आप भारत के रहने वाले हैं तो एक कहावत जरूर सुने होंगे। जी हाँ दोस्तों, वो कहावत है कि हम उस देश में रहते हैं जिस देश में गंगा बहती है। दरअसल दोस्तों, ये कहावत इस वक्त झूठी साबित होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, हम उस देश में इस वक्त रहने लगे हैं जिस देश में बलात्कारियों को आजाद घूमने की इजाजत मिल चुकी है, और वो भी वहां से इजाजत मिल जाती है जहां से न्याय मिलने की उम्मीद रहती है लोगों को। दोस्तों, न्याय मिलने की उम्मीद थी, न्याय मिला भी था, लेकिन उस न्याय को बर्बाद कर दिया गया है। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट से एक फैसला सामने आया है जो कहता है कि बलात्कारी पूर्व भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह से कि आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया जाता है। अब वो बेल पर इस वक्त बाहर हैं, लेकिन एक कंडीशन लगा दी गई है, एक ऐसी छोटी सी कंडीशन जो कि चुटकी बजाते ही तोड़ी भी जा सकती है और कोर्ट को कानों कान खबर भी नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, कंडीशन यह है कि कुलदीप सिंह से विक्टिम के घर से 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं आ सकता। इतनी बड़ी कंडीशन लगा दी गई है, वो भी दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, वो भी दिल्ली हाई कोर्ट ने, और इस दरिंदे को बाहर छोड़ दिया गया है। ये वो दरिंदा है जिसने 17 साल की एक नाबालिग लड़की का बलात्कार किया था और उसके पूरे परिवार को भी खत्म कर दिया गया है। उसके बाप के साथ मारपीट की गई। दोस्तों, होना तो यूं चाहिए था कि मारपीट की भी कंप्लेंट इसी कुलदीप सिंह के ऊपर होनी चाहिए थी, लेकिन उस लड़की के पिता को जेल में डाल दिया गया। जुडिशियल कस्टडी में उस लड़की के पिता की मौत हो जाती है। एक एक्सीडेंट करवाया गया जिसमें ये पूरा परिवार एक गाड़ी में जा रहा था और एक ट्रक ने इनकी गाड़ी को 11 बार टक्कर मारी। और इस हादसे में, दरअसल दोस्तों, इसको हादसा भी नहीं कह सकते, बल्कि इसको हमला बोला जा सकता है। और इस हमले में विक्टिम की 2 आंटीज की मौत हो जाती है और विक्टिम तब भी बच जाती है। 2017 का कांड उम्र कैद की सजा और 2025 में 6 साल बाद कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिल गई। उसकी सजा सस्पेंड कर दी गई है। क्यों कर दी गई है? क्या हमारे दिल्ली हाई कोर्ट में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि अब जज भी खरीदे जा सकते हैं? हम किसी की भी ईमानदारी पर शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का फैसला सामने आया है वो जाहिर बात है दोस्तों कि ईमानदारी पर शक करने पर मजबूर कर देता है। एक बलात्कारी, एक गैंग रेपिस्ट और गैंग रेप करने के बाद भी जिस व्यक्ति ने उसी विक्टिम को 16,000 रुपए में बेच दिया हो, उस व्यक्ति को कैसे छोड़ा जा सकता है? किस बिना पर इसको बेल मिली है? किस बिना पर इसकी सजा को सस्पेंड किया गया है? क्या जज साहब पब्लिक में आके ये जवाब दे सकते हैं? पर यह सवाल पूछा जाना मुश्किल है और ना ही इसका जवाब मिलेगा, क्योंकि हमारे यहां जजों को एक स्पेशल इम्यूनिटी मिलती रहती है कि जजेस से कोई सवाल नहीं पूछ सकता, उनके दिए गए फैसलों पर कोई सवाल भी नहीं उठा सकता। लेकिन हम उठा रहे हैं दोस्तों, वो इसीलिए क्योंकि ऐसे बलात्कारी देश के लिए जहर पैदा कर रहे हैं, वायरस फैला रहे हैं। और क्या गारंटी है कि आपकी ये 5 किलोमीटर वाली कंडीशन से इस लड़की की जिंदगी सेफ रहेगी? इसके ऊपर कोई हमला दोबारा नहीं होगा। और क्या गारंटी है कि हमला पहले हो चुका है, उसके बाप की मौत भी हो चुकी है, उसकी चाचियों की मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी इस दरिंदे को, इस हैवान को, इस जानवर को छोड़ दिया जाता है? ऐसा पहले भी हुआ है दोस्तों। बिल्किस बानो के केस में भी, जहां पर उम्र कैद की सजा काट रहे 14 लोगों को छोड़ दिया गया, ये कह के कि इनका आचरण अच्छा है। आचरण अच्छा होगा तो क्या आप शेर के बारे में बैठकर उसके साथ ताश खेलेंगे? बताइए जज साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि शेर और ऐसे गीदड़, ऐसे वैसे दरिंदे अपनी फितरत कभी नहीं बदलते। इस जैसे लोग जेल में ही रहे या फिर फांसी के तख्ते पर लटका दिए जाए, तभी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा हो सकता है।
लेकिन दोस्तों इनका सांस लेते रहना, इनका जिंदा रहना, इनका आजाद घूमना समाज के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है, समाज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी अदालतों ऐसा फैसला देती रहती है, लेकिन ये अदालतें तब कहां मर जाती हैं जब सोनम वांगचुक जैसे साइंटिस्ट की बेल अपील पहुंचती है इनके पास। नहीं तब तो छुट्टी के बाद देखेंगे, हॉलीडेज के बाद देखेंगे, इस तरह की बातें आती है। जब उमर खालिद की बेल अपील आती है तो उसे मजबूरी में अपनी बहन की शादी का कारण बताना पड़ता है कि मुझे कम से कम अपनी बहन की शादी में जाने दीजिए, उसके लिए अंतरिम बेल दे दीजिए, वापस जेल आ जाऊंगा, तब जाकर बेल मिलती है। और तमाम लोग जो कि जेलों में सड़ रहे हैं, केवल सरकार से सवाल पूछने के लिए वो लोग सड़ते रह जाते हैं और इनकी बेल अपील सुनी तक नहीं जाती है। बेल ग्रांट होनी तो दूर की बात है, लेकिन जब नेताजी, बलात्कारी नेताजी स्पेशली आ जाएं, तब हमारी अदालतें पलक पावरें बिछाकर इनका स्वागत करती है, इनको बेल दे देती है। इसी के विरोध में कुलदीप सिंह सेंगर के बलात्कार की विक्टिम और उसकी मां, साथ ही में एक सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भायना बीती रात को इंडिया गेट पर धरने पर बैठी थी। लेकिन कैसे दृश्य आए, आप स्क्रीन पर वो दृश्य देख रहे हैं। उन तीनों को ही घसीटते हुए दिल्ली की ही पुलिस ने बसों में भर लिया, डिटेन कर लिया और वहां से ले चले गए। यानी आप अन्याय झेलिए, सवाल मत पूछिए और प्रोटेस्ट तो बिल्कुल भी मत कीजिए। इस सरकार का यही नियम है और आपको मानना पड़ेगा। जब जब इस तरीके के केसेस आते हैं तब तब सवाल उठाए जाते हैं और सब भूल जाते हैं। दोस्तों हम निर्भया को भी भूल गए, हम उन तमाम लड़कियों को भूल गए जो कि इन नेताओं की हवस का शिकार बनी थी। इन नेताओं ने उन्हें नोच कर खा लिया था, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई थी और हम इस लड़की को भी भूल जाएंगे। क्या रिएक्शन आ रहे हैं हम आपको बताना चाहते हैं। दोस्तों सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण इस विक्टिम का वीडियो शेयर करते हुए, जिसमें इसका चेहरा ढका हुआ है, उन्होंने लिख रहे हैं कि जरा देखिएगा, नॉट लोगन एगो दिल्ली हाई कोर्ट वाज कंसिडर्ड to be the best high court in the country with mostly honest decision। बहुत लंबा समय नहीं बीता है जब कहा जाता था कि दिल्ली हाई कोर्ट देश का सबसे ईमानदार हाई कोर्ट है, लेकिन अब क्या हुआ है? टुडे इट इज वन ऑफ द वर्स्ट। द वायरस ऑफ करप्शन हैज स्प्रेड रैपिडली इन दिस हाई कोर्ट एज वेल। यशवंत वर्मा's case is just an एग्जाम्पल विच गॉट एक्सपोज। प्रशांत भूषण सीधे तौर पर आरोप, दोस्तों प्रशांत भूषण सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि यह हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट भ्रष्टाचार हो चुका है, भ्रष्ट हो चुका है, बर्बाद हो चुका है और यहां पर भी करप्शन का वायरस फैल चुका है। दरअसल दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज यशवंत वर्मा केवल और केवल इसका एक उदाहरण भर थे। कई जज इस लाइन में लगे हुए हैं। आगे आपको एक और रिएक्शन दिखाना चाहता हूं। जब ये तीनों ही लोग विक्टिम, उसकी मां और योगिता भायना दिल्ली के इंडिया गेट पर जाकर प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे थे, तो अर्णब गोस्वामी ने अपने लाइव प्रोग्राम में उनको जोड़ा और बताया कि किस तरीके से ये पूरा खेल रचा गया और इस दरिंदे को बेल दे दी गई। दोस्तों अनमुख इस वीडियो को शेयर करते हुए क्या लिखते हैं जरा देखिएगा। ब्रेकिंग, अर्णब गोस्वामी इज डूइंग समथिंग विच 99% जर्नलिस्ट कांट। ही ब्रॉट द विक्टिम ऑफ कुलदीप सिंह से ऑन हिजाब लाइव डिबेट टू सीक जस्टिस फॉर हर। 99% जर्नलिस्ट ने ऐसा नहीं किया और ना ही कर सकते। नो आइडिया व्हेन ही will again start batting for BJP, but kudos for such brave journalism.
अब दोस्तों अब पता नहीं है कि कब जाकर वो दोबारा भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्लेबाजी करने लगे, कब उनके पक्ष में चले जाएं, कब उस खेमे में वापस लौट जाएं। लेकिन अभी जो कर रहे हैं अर्नब गोस्वामी वो काबिले तारीफ है। वो कम से कम जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, कम से कम सवाल पूछ रहे हैं और बीते कई हफ्तों से वे लगातार ऐसा ही करते चले आ रहे हैं। दोस्तों योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के उन्नाव की यह घटना है और योगी आदित्यनाथ उसी सूबे के मौजूदा मुख्यमंत्री मौजूद हैं। उन्होंने तब क्या कहा था ये देख लीजिए। यमराज से टिकट कटवानी हो तो किसी बहन बेटी को छेड़ कर देख लो। दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था और उन्हीं के पार्टी के पूर्व नेता बेटियों का बलात्कार करते हैं, उनके परिवार को खत्म कर देते हैं, बेटियों को बेच देते हैं, लेकिन उनके जेल की टिकट तक नहीं कटती। यमराज की टिकट तो छोड़ दीजिए। दोस्तों करना तो यह चाहिए था कि योगी आदित्यनाथ को अपनी पुलिस को हिदायत देनी चाहिए, इस व्यक्ति का एनकाउंटर कर दीजिए। हालांकि ये एक बड़ी ही अनैतिक बात है, पर इस खबर का रोष ही इतना है कि हम जैसे लोगों को भी ये बातें कहनी पड़ जाती है। एनकाउंटर का मैं कतई समर्थन नहीं करता हूं, बिल्कुल भी उनका समर्थन नहीं हूं, लेकिन ये व्यक्ति कम से कम आजाद हवा में सांस लेने लायक तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। सरकार और नेता इन जैसे लोगों को संरक्षण देते हैं। ये साफ बात है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का चुनाव भी सामने आ रहा है और इन जैसे लोग राजनीति में बहुत काम के होते हैं। ये तस्वीर जो कि योगिता भयाना और विक्टिम और उसकी मां की है, ये इंडिया गेट के बाहर की है और खूब मीडिया आया, खूब चर्चाएं हुई और मीडिया के कैमरों के सामने ही इन तीनों को बसों में भरकर डिटेन कर लिया गया। दोस्तों अनिल यादव पत्रकार हैं। दोस्तों वो लिख रहे हैं, वो देखिएगा कि वो क्या लिख रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि उम्र कैद की सजा काट रहे बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को निलंबित कर दिया गया। सोनम वांगचुक जेल काट रहे हैं। मुझे अब कुछ नहीं कहना मेरे देश के बारे में। ये दो पैरेलल्स हमारी जुडिशरी और हमारे सिस्टम के गाल पर करारा तमाचा मारते हैं कि एक साइंटिस्ट को, एक टीचर को आप जेल में बंद रखेंगे सवाल पूछने के आरोप में, और एक बलात्कारी को आप खुली हवा में सांस लेने के लिए छोड़े हुए हैं, ना के बराबर कंडीशन के साथ। बेल देने का नियम क्या होता है? नियम यह होता है दोस्तों कि बेल केवल उसी व्यक्ति को मिल सकती है जो ना तो देश छोड़कर भागने की कोशिश करे, ना ही विक्टिम को डराने धमकाने या उनकी जान पर कोई खतरा पैदा करने की कोशिश करेगा, और ना ही सबूतों को बदलने या फिर मिटाने की कोशिश करेगा। दोस्तों ये व्यक्ति तीनों काम कर सकता है। ये व्यक्ति देश भी छोड़ सकता है, देश छोड़कर भाग भी सकता है, विक्टिम को डरा भी सकता है, धमका भी सकता है, और सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी खूब कर सकता है, और इसने करी भी है। लेकिन फिर भी बेल इन्हें मिल जाती है। ये हमारी न्याय व्यवस्था है। खुश हो जाइए, आप अमृतकाल में हैं। खुश हो जाइए, आप एक नए भारत में जी रहे हैं। और आप अगर किसी समृद्ध परिवार से नहीं हैं, किसी नेता के परिवार से नहीं हैं, तो अगला नंबर आपकी बेटी का, आपकी बहन का, आपकी बीवी, आपकी मां का लग सकता है, क्योंकि दोस्तों आप इस वक्त नए भारत में जी रहे हैं। लेकिन फिलहाल दोस्तों खबरों में इतना ही। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या विचार है, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों साथ ही अगर केएनई न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें।